हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के अंदर मौजूद सिलेक्ट स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कि सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या है और डेटाबेस के अंदर आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट इज़ यूज टू सेलेक्ट डाटा फ्रॉम अ टेबल। ये स्टेटमेंट बेसिकली हम टेबल में से डाटा को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट डिस्प्लेज रिजल्ट्स इन टेबुलर फॉर्म, और फिर ये स्टेटमेंट हमें जो रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है वो टेबुलर फॉर्म में प्रोवाइड करती है। टेबुलर फॉर्म मींस टेबल्स की फॉर्म में। इसका सिंटैक्स देखें कि आप इसको किस तरह से राइट करते हैं। आप लिखते हैं सिलेक्ट कीवर्ड, ये आपने एज इट इज़ लिखना होता है। आगे आपने कॉलम नेम लिखना है जिसके ऊपर आपने सिलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फ्रॉम, ये भी कीवर्ड आपने एज इट इज़ लिखना है। आगे उस टेबल का नेम जिस टेबल के ऊपर आप इस सिलेक्ट स्टेटमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये एक कस्टमर का टेबल है, इसके ऊपर आपने सिलेक्ट स्टेटमेंट को परफॉर्म करना है। तो अगर आपने सिलेक्ट वन कॉलम, अगर आप चाहते हैं इस टेबल में से किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करना, तो उसके लिए आप स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखेंगे। आप लिखेंगे सिलेक्ट कीवर्ड, आगे कस्टमर नेम यानी उस कॉलम का नेम। हम यहाँ से इस कस्टमर नेम के कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं। फ्रॉम, कहाँ से? कस्टमर के टेबल में से, कि इस टेबल में से इस कस्टमर नेम के कॉलम को सिलेक्ट करो। जब आप इस क्यूरी को या इस स्टेटमेंट को परफॉर्म करेंगे तो आपके पास रिजल्ट इस तरह से आएगा। इसमें क्या है? इसमें आपके पास एक कॉलम जिसका नेम आपने यहाँ बताया था कस्टमर नेम, कि कस्टमर नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लो इस कस्टमर के टेबल में से, तो आपके पास रिजल्टेंट जो आपके पास कॉलम आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो जब भी आपने अपने टेबल में से किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करना हो, एक कॉलम का डाटा गेट करना हो, तो उसके लिए आप इस सिलेक्ट क्यूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप सिलेक्ट स्टेटमेंट भी कहते हैं, या इसको हम डेटाबेस की लैंग्वेज के अंदर सिलेक्ट क्यूरी के नाम से जानते हैं। अब ये तो था एक कॉलम के लिए, कि जब आपने अपने टेबल में से किसी एक कॉलम को गेट करना हो। लेकिन अगर आपने एक से ज़्यादा कॉलम को सिलेक्ट करना हो, लाइक सिलेक्ट मल्टीपल कॉलम्स, उसके लिए आप स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखेंगे। सिलेक्ट फर्स्ट कॉलम का नेम, लेट्स सपोज मैंने लिखा है कस्टमर आईडी, फिर आपने कॉमा लगाना है। फिर सेकंड कॉलम का नेम, सेकंड कॉलम हमने लिया है कस्टमर नेम, फिर आपने लिखना है फ्रॉम का कीवर्ड और आगे टेबल का नेम कस्टमर। तो जब आप इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास दो कॉलम्स, एक कस्टमर आईडी और एक कस्टमर नेम, ये आपके पास इस टेबल में से गेट होकर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो आपने जितने भी कॉलम सेलेक्ट करने हों आप उनको कॉमा लगाकर सेपरेट इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा कॉलम सेलेक्ट करने हो तो आप इसे कॉमा लगाकर मल्टीपल कॉलम्स यहाँ पर राइट कर सकते हैं। जितने कॉलम्स के नेम आप यहाँ पर लिखेंगे उतने कॉलम आपको इस रिजल्ट के अंदर शो हो जाएंगे। अब बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपने अपने इस टेबल में से तमाम के तमाम कॉलम्स को गेट करना हो, तो उसके लिए हम सिलेक्ट ऑल कॉलम की क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। इसको लिखने का तरीक़ाकार ये है, आप लिखते हैं सिलेक्ट, आगे आप साइन लगाते हैं स्टैरिक। स्टैरिक बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ऑल कॉलम्स को। जब आप यहाँ पर स्टैरिक लगाएंगे आपको इन तमाम कॉलम्स के नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जब स्टैरिक लगा सकते हैं। स्टैरिक का मतलब होता है कि जितने भी इस टेबल के अंदर कॉलम्स हैं उन सब को गेट कर लो। कहाँ से? फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर के टेबल में से तमाम के तमाम कॉलम्स को गेट कर लो। जब आप इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट टेबल ये आएगा, जिसके अंदर वो तमाम के तमाम कॉलम्स शामिल होंगे जो आपके ओरिजिनल टेबल के अंदर मौजूद थे। सेलेक्ट ऑल के बाद नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। ये क्या होती है? डिस्टिंक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू एलिमिनेट डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ अ सिलेक्ट स्टेटमेंट। ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने डुप्लीकेट रोज को एलिमिनेट करना हो। लेट्स सपोज आपके पास ये अगर टेबल है, इस टेबल के अंदर देखें ये जो क्लास है, ये क्लास डुप्लीकेट हो रही है। FSC 3 दफ़ा आ रहा है और ICS 2 दफ़ा आ रहा है। जब आपने इन डुप्लीकेट रोज को ख़त्म करना हो तो उसके लिए आप डिस्टिंक्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से? डिस्टिंक्ट वन कॉलम, यानी कि जब आप एक कॉलम के ऊपर इस डिस्टिंक्ट को अप्लाई करें, उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ होगी, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट्स। के स्टूडेंट्स के टेबल में से, ये हमारे पास स्टूडेंट्स का टेबल है, इसमें ये जो क्लास है, ये वाला क्लास का एट्रीब्यूट है, इसमें से जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं उनको सेलेक्ट करो। यानी कि इस क्यूरी का जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा कि आपके पास ये वाला जो क्लास वाला कॉलम है ये गेट होगा और उसमें से सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ गेट होंगी, वैल्यूज़ रिपीट नहीं होंगी। यानी ये 3 दफ़ा FSC आ रहा था, ये एक दफ़ा शो होगा,
ये 2 दफ़ा ISIS शो हो रहा था, यहाँ पे ISIS 1 दफ़ा शो होगा। यानी यहाँ पर अगर आप इस कॉलम के अंदर देखें, इस रिजल्टेंट कॉलम के अंदर, तो आपके पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, कोई भी वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही। तो जब भी आपको अपने टेबल में से डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ यानी कि यूनिक वैल्यूज़ को गेट करना हो, उसके लिए आप ये डिस्टिंक्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। डिस्टिंक्ट 1 कॉलम के बाद बात ऐसा होता है कि आपके पास मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर आपने इस डिस्टिंक्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है। लेट्स सपोज आपके पास ये एक स्टूडेंट्स का टेबल है और इसके ऊपर आप मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर डिस्टिंक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। ये मैंने एक क्यूरी लिखी है। अब इस क्यूरी में क्या है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लास सेक्शन फ्रॉम स्टूडेंट्स, कि हम स्टूडेंट्स के टेबल में क्लास और सेक्शन यानी 2 कॉलम्स के ऊपर इस डिस्टिंक्ट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। वो 2 कॉलम्स कौन से हैं, एक आपके पास है ये क्लास और दूसरा आपके पास है सेक्शन। अब जब आप इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट टेबल इस तरह से आएगा। इसके अंदर ये 2 कॉलम्स होंगे, क्लास और सेक्शन, और आपके पास जो रिजल्ट ये 3 रोज आएंगी। ये 3 रोज किस तरह से आएंगी, देखिए अगर आप इन दोनों कॉलम्स को मिलाकर देखें तो आपके पास ये सारी की सारी वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं। यानी FSC A ये अलग वैल्यू है, FSC B ये अलग वैल्यू है, ISIS D ये एक अलग वैल्यू है। कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। अगर आप इस देखेंगे इस क्लास के कॉलम के अंदर तो आप कहेंगे कि ये FSC रिपीट हो रहा है, लेकिन अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को, इन दोनों कॉलम्स की वैल्यूज़ को आपस में कंबाइन करके देखें तो कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। ये जो FSC क्लास है ये इसका सेक्शन A है, ये FSC क्लास का सेक्शन B है, जो कि एक अलग आपके पास एंटिटी है। ये वैल्यूज डुप्लीकेट नहीं है, बल्कि ये एक अलग आपके पास वैल्यू होगी, ये एक आपके पास अलग वैल्यू होगी। क्योंकि अगर आप ये सेकंड टाइम FSC नहीं लिखेंगे तो आपके पास ये B सेक्शन है, ये भी यहाँ पर नहीं होगा, तो आपके पास एक वैल्यू मिस हो जाएगी, यानी कि आपका रिजल्ट गलत आएगा। तो डिस्टिंक्ट ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करते हैं तो मल्टीपल कॉलम्स की जो वैल्यूज हैं उनको आप कंबाइन करके चेक करते हैं कि ये जो कंबाइन करके वैल्यूज यूनिक आ रही हैं या नहीं आ रही। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके चेक करें, FSC A ये अलग वैल्यू है, FSC B ये अलग वैल्यू है, और ISIS D ये एक अलग वैल्यू है। तो ओवरऑल आपके पास ये जो रिजल्ट आया है इसके अंदर आपके पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, यानी कि यूनिक वैल्यूज हैं। तो इस तरह से बेसिकली डिस्टिंक्ट मल्टीपल कॉलम वाली क्यूरी आपके पास एग्जीक्यूट होती है। तो आज हमने देखा कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के अंदर सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या है और आप डेटाबेस के ऊपर सिलेक्ट क्यूरी या सिलेक्ट स्टेटमेंट को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।